क्या सब पढ़ाए थे लास्ट में बोलो। ऐसा करते जो पीछे वाला एक वर्ड हम लोग का छूटा हुआ था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो पहले उसको कर लेता हूँ, उसके बाद आज जो पढ़ना है क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इफेक्टिव है, बहुत शानदार है। उसको ही पढ़ोगे तो कंसेप्ट आना शुरू हो जाएगा, अच्छा ढंग से आ जाएगा। तो प्रीवियस सब पढ़ के आए ना, क्या क्या था हम लोग का। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो डबल नोटेशन दीजिए, लिखिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ solution of solid, vapor pressure of solution of solid in liquid। सॉलिड इन लिक्विड। तो पहले तो एक इसमें फिगर भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए, पहले भी किए थे आज भी कर लीजिए। हम लोग कंसीडर क्या किए, पहले क्या है इसमें, सॉल्वेंट जिसका नेचर कैसा है, वोलाटाइलिक नेचर। इसमें बाहर से मिक्स किए, क्या मिक्स करेंगे, क्या मिक्स करेंगे बोलो। सॉल्यूट मिक्स किए जो सॉलिड है और नॉन वोलाटाइल है। तो थोड़ा यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा, लिख लेना होगा। जो सॉलिड है ये क्या है, आपको सॉल्यूट है, और ये है क्या, लिख लेना होगा नॉन वोलाटाइल, और क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ना तो ये वोलाटाइल है और ना ये टूटेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक का क्या मीनिंग हुआ, ये डिसोसिएट नहीं होगा। तो कंफर्म है इस सरफेस पे अगर यहाँ देखूं तो आपको मॉलिक्यूल्स आएगा, जैसा फिगर आप पहले बनाए थे याद कीजिए, ठीक है। इसमें एक जो नेचर है हम लोग का, जो ज़्यादा वोलाटाइल है ऐसा आ जाएगा। बताए थे किसी भी रेशियो में हो सकता है, याद करो। दूसरा जो सॉल्यूट है उसका देखो ना, कोई आपको वेपर फेज आएगा ही नहीं, ध्यान से देखना। क्यों, तो क्या लिखे, ये सॉल्यूट क्या है बोलिए, नॉन वोलाटाइल और क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। वो डिसोसिएट भी नहीं होगा और फिर आपको दूसरे फेज में आएगा भी नहीं, यानी गैसियस फेज में नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ जो वेपर प्रेशर होगा, फिगर स्थिर से देखोगे ना तो इससे भी हर एक बात क्लियर हो जाता है। इसके कारण क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, होगा ना, बोलो। अगर हम लोग ऐसा देखें प्योर के साथ इसको कंपेयर करें, तो आप ध्यान दीजिए, अगर ऐसा हो जाएगा हमारा प्योर अगर रहेगा तो इसमें दूसरा मिला हुआ है ही नहीं, और ये वोलाटाइलिक नेचर है, तो इसके सरफेस पे सिर्फ क्या आएगा, प्योर का कंपोनेंट, प्योर मॉलिक्यूल्स, और ये सब क्या होगा, वेपर फेज में होगा। तो जब आप नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिक्स किए तो निश्चित रूप से क्या होगा, वेपर प्रेशर आपको डिक्रीज कर गया। आप ध्यान से देख रहे हैं ना, तो देखने से ही हम लोग को लग रहा है 1 2 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 और क्या 7। तो जितना भी मॉलिक्यूल्स है सब प्योर स्टेट का है। ये सब हमारा क्या है, प्योर स्टेट का है कि नहीं है बोलो। और प्योर स्टेट होने के कारण सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि वो क्या था, वोलाटाइल लिक्विड, और जो मिलाए वो क्या था, नॉन वोलाटाइल। तो अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ हम लोग क्या लिखेंगे, आप ही लोग बताइए क्या लिखेंगे। अगर इस कंपोनेंट का नेम हम लोग करें, कंपोनेंट ए है ये, और ये वाला जो देख रहे हो पिंक वाला, इसका क्या नाम है, कंपोनेंट, क्या लिखें इसे, ऐसे लिख दिए थे प्रीवियस क्लास में, कंपोनेंट ए, इसका क्या नेम है बोलो, कंपोनेंट क्या, बी। तो जो वेपर प्रेशर होगा किसके कारण होगा, ये बोलना होगा आप लोगों को। तो कंपोनेंट ए के कारण होगा या बी के कारण, ए के कारण, क्यों, वो सिर्फ आपको वेपर फेज में जा रहा है, नॉर्मल सा बात है। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, एक्स ए, और करके क्या लिखोगे, पी ए इक्वल टू क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, पी ए नॉट मल्टीप्लाई क्या, एक्स ए। अब पी बी इक्वल टू क्या लिखोगे, तब ना समझेंगे, पी बी इक्वल टू क्या लिखोगे, 0, कोई वेपर फेज में आया ही नहीं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो फिर हम लोग अगर पी टोटल निकालें तो क्या होगा, पी ए या प्लस क्या, बोलिए, पी बी, होगा कि नहीं। तो टोटल जो अगर हम लोग प्रेशर का बात करें, पी टोटल का बात करें, तो ये भी हमारा इसी के बराबर होगा, क्यों, तो और करके हम लोग लिख सकते हैं पी टोटल इक्वल टू क्या, बोलो, पी ए, और उसका वैल्यू क्या है, बोलिए जल्दी से, 0। तो पी टोटल किसके बराबर हो गया, पी ए के बराबर। तो जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आप मिलाए, क्लियर, उसके कारण क्या हुआ, उसका रिलेटिव वेपर प्रेशर घट गया, क्योंकि उसका भी मॉलिक्यूल सरफेस पे आएगा, सिंपल सा बात है, ऑलरेडी आपको प्रीवियस में बहुत सारा बातें किए, क्लियर, बता दिए हैं सबका कंसेप्ट। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो पार्शियल वेपर प्रेशर तो रहेगा, वर्ड रहेगा, क्यों रहेगा, दो कंपोनेंट है तो एक तो पार्शियल रहेगा ही, जल्दी से बैठो, पार्शियल तो रहेगा ही, लेकिन वहां पार्शियल वेपर प्रेशर पी टोटल के बराबर होगा, क्लियर, उसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। ऐसा इसलिए चेंज नहीं होगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है उसी के कारण पी टोटल है, दूसरा तो कंपोनेंट आपको क्या है, 0 है, दूसरा का वैल्यू यदि हम लोग पार्शियल वेपर प्रेशर लेते तो 0 तो गया ही नहीं वेपर फेज में। ऐसे दुनिया में कोई ऐसा सबस्टांस नहीं है जिसका 0 थोड़ा थोड़ा जाता है, क्लियर, थोड़ा थोड़ा वेपर फेज में कन्वर्ट होता है, ध्यान से सुनो। ऐसा इसलिए आपको लग रहा नहीं ये काफ़ी सॉलिड है, कोई भी सबस्टांस जो इन्वर्स में आप देखते हैं काफ़ी सॉलिड है, वो भी थोड़ा सा वेपर फेज में जाता है, आगे के कंसेप्ट में आपको दिखाई देगा, लेकिन हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान के चलते, ये काफ़ी तेजी से इवेपोरेट होगा या वेपर फेज में जाएगा, अवाल से टकरा करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, जो पी टोटल का है वही पी ए का रहेगा, या जो पी ए का है वही क्या रहेगा, पी टोटल का रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है, वहाँ दोनों जोड़े थे, प्रॉब्लम भी किया आप, क्लियर। इसमें फिगर से ही लग रहा है क्या, इसके कारण वेपर प्रेशर है ही नहीं जो सॉल्यूट है, क्योंकि कंडीशन ही पहले ले लिए हैं, ये क्या है बोलिए, नॉन वोलाटाइल है, और क्या नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी ले लिए, जो कोई दूसरा चेंजिंग नहीं आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा चेंज करता है, आगे जो पढ़ेंगे ना वांट हो फैक्टर आएगा। तो सॉल्यूशन का आज जो हम लोग नेचर पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये तो प्रीवियस में ही थोड़ा सा बच गया था ना, तो आज और ज़्यादा दिमाग खुलेगा जी, ये क्या सब हो रहा है भाई, क्या सब क्या दिखाई दे रहा है, क्या प्रॉपर्टीज होता है सॉल्यूशन का, ये सब बात दिमाग में आएगा। अभी तक जो बात किए हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इतना बताए जो वेपर प्रेशर के कारण किस तरह से कोई सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, वोलाटाइल है नॉन वोलाटाइल है। अगर दोनों वोलाटाइल है तो एक ज़्यादा होगा एक कम होगा, कभी बराबर नहीं होगा, अगर बराबर हुआ तो सेम ही सॉल्वेंट हो गया, जो कंपोनेंट लिए दोनों सेम ही है। अगर वो नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट आप ऐड किए तो सिर्फ आपको नॉन वोलाटाइल के कारण कोई वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, तो नॉन वोलाटाइलिक के कारण अगर कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर वोलाटाइल का है वही पी टोटल का भी रह जाएगा,
जो क्लियर कट इसे देखने से लग रहा है। तो हमारा एक ही फार्मूला हुआ, ये वाला फार्मूला हुआ, यही हमारा किसके बराबर है बोलिए। देखिए पी टोटल किसके बराबर है, पी ए के बराबर है। अगर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा मुझे ये बताइए, स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ भी आपको पता है, मान लो मैं यहाँ छोटा सा यहाँ पे कर दूँ तो भी आप बना सकते हैं ऐसा। ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर P1, ये क्या था हमारा बोलिए x1, यहाँ ए लिखे थे ना, तो ए कर लेता हूँ, यहाँ भी क्या ए कर लेता हूँ। तो हमारा ये ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा और कहाँ से पास करेगा बोलिए, ओरिजिन से। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो ऑलरेडी ये सब बहुत बढ़िया से बनाए हुए हैं, तो बगल में थोड़ा सा ये भी बना देना है। ये एक्चुअली दूसरे कंपोनेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर इस पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट करें तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा बोलिए, ये क्या होगा, पी ए क्या होगा, नॉट होगा। होगा कि नहीं होगा। ये वाला एक्सिस को क्या बोले आप, नाम बोलो इसको, पार्शियल वेपर प्रेशर। और ये वाला एक्सिस तुम्हारा क्या हो गया बोलिए, मोल फ्रैक्शन। तो थोड़ा सा जो ये बच गया था, तो दिमाग में रहता है भाई थोड़ा बच गया तो काहे के लिए बचेगा, ये भी तुम्हारा कंप्लीट कर दिए। अभी क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं, ये प्रीवियस ही बताया गया था, क्लियर। आप उसे एक बार फिर से देख लीजिए, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अब क्लास स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ध्यान से सुनना। 1 घंटा का क्लास है, ठीक है, मज़ेदार क्लास है। कंसेप्ट लाओ, दिमाग में बैठाओ क्या है नहीं है, देखो तुरंत प्रॉब्लम बनता है कि नहीं बनता। चलिए लिखिए, आगे लिखा जाए, बोलो। तो एक बार फिर से रॉयल्स लॉ बोल दीजिए, इसमें तो नॉन वोलेटाइलिक था। तो फिर से अगर हम लोग रॉयल्स लॉ बोलें तो फर्स्ट वाला कंडीशन क्या था, दोनों वोलेटाइलिक था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और ये वाला कंडीशन क्या है, सॉल्वेंट वोलेटाइलिक है और सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइलिक। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे, क्या बोलेंगे, किसी भी सॉल्यूशन के लिए क्या बोलेंगे, फॉर एनी सॉल्यूशन, कोई ये कंडीशन नहीं वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, किसी के लिए भी बोल सकते हैं हम लोग। लिखिए फॉर एनी सॉल्यूशन, वर्ड लिख लो तो, फॉर एनी सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इतना बनाने के बाद नीचे लिखिए, एक सिंगल नोटेशन दीजिए, लिखिएगा फॉर एनी सॉल्यूशन, फॉर एनी सॉल्यूशन, हो गया। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component of volatile liquid, each component of volatile liquid is directly proportional to its mole fraction. For any solution, the partial vapor pressure of each component of volatile liquid, लिखे, is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional to its mole fraction, to its mole fraction, लिखे, in the solution। वही बात है, इसमें भी लिया गया, मान लो कोई नॉन वोलेटाइलिक होगा तो उसके लिए डिफाइन किया गया। जो कंपोनेंट वोलेटाइल है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। लिख पाए ना बढ़िया से।